हेलो फ्रेंड, आज हम कामायनी के तृतीय सर्ग श्रद्धा सर्ग का पाठन करेंगे, जहां आशा मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। परंतु मनुष्य जीवन का वास्तविक आधार श्रद्धा है। शायद इसी आशय की अभिव्यक्ति के लिए प्रसाद जी ने कामायनी का तीसरा सर्ग का नाम ही श्रद्धा सर्ग रखा है। कवि की दृष्टि में श्रद्धा जीवन की धुरी है, जिसके कारण वह काव्य की नायिका के रूप में उपस्थित हुई है। प्रसाद जी ने यहाँ श्रद्धा का मनोवैज्ञानिक स्वरूप भी अंकित किया है और उसे नारी प्रतीक के रूप में उपस्थित किया है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। कामायनी एक सर्वेक्षण अपने लेख में नंद दुलारे वाजपेयी लिखते हैं कि मनोविज्ञान का विवेचन करते समय हम श्रद्धा को मानसिक वृत्ति के रूप में ही लेंगे। श्रद्धा ही मानव को सृष्टि के उद्देश्य का बोध कराती है। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का वह मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजय बनो, विश्व में गूंज रहा जयकार। श्रद्धा मनु को प्रवृत्ति का संदेश देती है, शक्ति संचयन कर जीवन में सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। जीवन में कर्म क्षेत्र की सफलता ही मानव चेतना की सफलता है। मनुष्य जीवन का चरम उद्देश्य इसी चेतन तत्व का अधिकाधिक प्रसार और विस्तार करता है। मानव की समस्त प्रगति, विकास और विस्तार श्रद्धा के ही द्वारा संभव है, जैसा कि नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने लेख में भी लिखा है। हम देखते हैं कि कामायनी की जो श्रद्धा है वह एक महान चेतना तथा शक्ति के रूप में हमारे सामने आती है। उस कामायनी का संपूर्ण कथानक जो है वो श्रद्धा के माध्यम से ही गति प्रदान करता है तथा समस्त सुख और आनंद का सृजन श्रद्धा के ही माध्यम से हुआ है। श्रद्धा अपनी दार्शनिकता और शिल्प के कारण कामायनी की एक महत्वपूर्ण नायिका पात्र है। श्रद्धा ही है जो जब मनु को निर्जन स्थान पर मौन बैठे देखकर प्रश्न करती है कि तुम कौन हो, और श्रद्धा का वह मधुर स्वर सुनकर मनु आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इस वीरान जंगल में, वीरान जहाँ प्रलय की घटनाएं हो चुकी हैं, वहाँ इस तरह का मधुर स्वर किसका सुनाई दे रहा है। श्रद्धा के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का सुंदर तथा मनोहारी चित्रण हम इस श्रद्धा सर्ग में देखेंगे। यहाँ पर संयोग श्रृंगार है तथा माधुर्य गुण है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रद्धा किस तरह से मनु को संसार में कर्म करने की प्रेरणा देती है और उसको संसार में जीवन जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो कामायनी के तृतीय सर्ग का पाठन इस प्रकार से है। कौन तुम संस्कृति जलने थी तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी का साथ जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। एक झटका सा लगा सहर्ष, निखरने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर गीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अविराम, कुसुम वैभव से लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। हृदय की अनुकृति बाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन कीड़ित जो शिशु शाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मृषण गंगाधर देश के नील, रोम वाले मेघों के चर्म ढक रहे थे उसका बपू कांत,
बन रहा था वह कोमल वर्म। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदु अधुखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। आह वह मधुर पश्चिम के व्योम, बीच जल घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग, फोड़कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत, माधव रजनी में अश्रांत। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंत अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा बनने को विधु के पास। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसल पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अवलाम, अधिक अलसाई ओ अविराम। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्ष से पूर्ण, प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। उषा की पहली लेखा कान, माधुरी से भीगी भरमोट, मद भरी जैसे उठी शलज, भोर की तारक दुति की गोद। कुसुम कानन अंचल में मंद, पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराक्षरी, खड़ा हो ले मधु का आधार। और पड़ी हो उस पर शुभ्र नवल मधु राका मन की सार, हंसी का मद विहल प्रतिबिंब, मधुरमा खेला सदृश अभाव। कहा मनु ने नव धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। शैल निर्जन न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़ कर मिला न जलनिधि अंग, आह वैसा ही हूँ पाषंड। पहली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है बृहस्पति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलिल अतीत, बढ़ रहा तिमिर गम में नित्य, दीन जीवन का यह संगीत। क्या कहूँ क्या हूँ मैं उद्भ्रांत, विवर में नील गगन के आज, वायु की फटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ता सा राज। एक बृहस्पति का स्तूप अचेत, ज्योतिष का घुंघराला सा प्रतिबिंब, और जड़ता की जीवन राश, सफलता का संकलित बिंब। कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेखा, तपन में शीतल मंद बयार। नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कान, कल्पना की लघु लहरी दीप, कर रही मानव हलचल शांत। लगा कहने आगुंतक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानन, सुमन को जो मधुमय संदेश। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। घूमने का मेरा अभ्यास, बड़ा था मुक्त व्योम तल नित्य, कुतूहल खोज रहा था व्यस्त, हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। दृष्टि जब जाती थी हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सुकुड़ी भयभीत, आह कैसी है क्या है पीत। मधुरमा में अपनी ही मौन, एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। बड़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख,
आह कितना सुंदर संभार। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नभ तल क्षुब्ध। अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्ध। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। इधर कोई है अधीज सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा जीवन की निस्तेज। कह रहा वंचित कहीं न त्याग, तुम्हें मन में घर सुंदर देश। दुख के डर से तुम अज्ञात, जटिलताओं का कर अनुमान। काम में झिझक रहे हो आज, भविष्य से बनकर अनजान। कर रही लीलामय आनंद, महाचित सजग हुई सी व्यक्त। विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। काम मंगल से मंडित शेर, सर्ग इच्छा का है परिणाम। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए है जिसमें सुख गात। जिसे तुम समझते हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल। इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। विषमता की पीड़ा से व्यक्त, हो रहा स्पंदित विश्व महान। यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। नित्य समस्तता का अधिकार, उमड़ता कारण जलधि समान। व्यथा से नील लहरों बीच, बिखरते मुख मणिकण द्युतिमान। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाने मानस से सविलास। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेश। निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेय। कहा आगुंतक ने स्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर। हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। तब नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। तरल आकांक्षाओं से भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। पुरातन का यह निर्मोह, सहन करती न प्रकृति पल एक। नित्य नूतनता का आनंद, किए है परिवर्तन में टेक। युगों की चट्टानों पर सृष्टि, डाल पद चिन्ह चली गंभीर। देव गंधर्व असुर की पंक्ति, अनुसरण करती उसे अधीर। एक तुम, यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमन। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अकेले तुम कैसे अथाए, यजन कर सकते तुच्छ विचार। तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्मविस्तार। दबे रहो अपने ही बोझ, खोजते भी न कहीं अवलंब। तुम्हारा सहचर बनकर क्या नाम, उऋण हूँ मैं बिना विलंब। समर्पण लो सेवा का साथ, सजग संस्कृति का यह पद पार। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। दया माया ममता लो आज, मधुरमा लो अगाध विश्वास। हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ, तुम्हारे लिए खुला है पास।
बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह वेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। देव असफलताओं का ध्वंस, प्रचुर उपकरण जुटाकर आज, पड़ा है वन मानव संपत्ति, पूर्ण हो मन का चेतन राज। चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का शक्ति, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। विधाता की कल्याणी सृष्टि, सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे गह पुंज, और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। उन्हें चिंगारियां सदर सदर्प, कुचलती रहे खड़ी सानन, आज से मानवता की कीर्ति, अनिल भू जल में रहे न वन। जलधि की फूटे कितनी उत्स, दीप कच्छ डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। विश्व की दुर्बलता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार, खसता रहे उसे सविलाश, शक्ति का पीड़ामय संसार। शक्ति के विद्युत कण जो व्यक्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय, समन्वय उसका करें समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। जी धन्यवाद। इस तरह से श्रद्धा सर्ग आपका समाप्त होता है। नमस्कार।